बोले शंकर भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिव महापुराण की पवित्र कथा, जिस पवित्र कथा की अविरल धारा में चतुर्दश आज दिवस है। इस पावन दिवस के अंदर में भगवान शंकर की विभिन्न प्रकार की कथाओं को गत आज 13-14 दिनों से हम लोग श्रवण कर रहे हैं। और इस पवित्र मास में ऐसे पवित्र ग्रंथों की कथाओं का सेवन करना, भगवान शंकर की नाना प्रकार की लीलाओं को सुनना और उन प्रेरणादायी कथाओं को श्रवण करके अपने आत्मचिंतन करना, जिसको करने भाव से जीवात्मा का कल्याण हो, उस परम आनंददायी इस कथाओं को जिस प्रकार से श्रवण किया जाए वो सब कल्याणकारी है। वस्तुत रूप में कल की कथा में आप सब लोगों ने जालंधर की कथा को श्रवण किया था, जिसमें आप लोगों ने श्रवण किया था कि भगवान शंकर के तेज से उत्पन्न एक बालक, जिसने भगवान शंकर की रुद्र शक्तियों को प्राप्त किया, लेकिन उन रुद्र शक्तियों को प्राप्त कर लेने के बाद में उन शक्तियों का दुरुपयोग किया, तो भगवान शंकर ने उनके किए गए दुरुपयोग का फल उस अनुरूप दिया। कल की कथा में आप लोगों ने एक चीज़ और गौर किया हो कि भगवान श्रीमन नारायण कितने सरल हैं। उस दैत्य को मारने के लिए उन्होंने जालंधर का रूप लिया और उस वृंदा का श्राप भी ग्रहण कर लिया। ये भी कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया। यहाँ पर सूर्य कहते हैं कि देखो, परमात्मा सरल है, वो इस कथा को दर्शाती है, जिसमें श्रीमन नारायण भगवान ने शिला रूप ले लिया। वो वृंदा को ये भी तो कह सकते थे कि तेरा पति अत्याचारी है और तूने उसका साथ दिया है, तो उसके फलस्वरूप तुझे भी पाप कर्म भोगना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा श्रीमन नारायण ने वो दोष कर्म अपने ऊपर लिया उन वैष्णवों की रक्षा के लिए, उन इंद्रादिक देवताओं की रक्षा करने के लिए उन्होंने वो पाप कर्म भी अपने सर पे लिया। ये कथा दर्शाती है कि परमात्मा श्री हरि इतने सरल देव हैं। अब आज की कथा में नारद जी ने ब्रह्मा जी को पूछा कि प्रभु, भगवान शंकर ने जलंधर का तो वध कर दिया, लेकिन उसके बाद सृष्टि में और उन्होंने किस असुर का वध किया? कृपा करके उस पावन कथा को भी हमें सुनाएं। तो यहाँ पर सूजी सोनक आदि ऋषियों को कहते हैं कि उसी कल्प के अंदर में एक शंखचूर नाम का दैत्य हुआ है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये शंखचूर कौन है? तो उन्होंने कहने लगे कि युद्ध खंड की अध्यायों में अध्याय नंबर 24, 25 और वहाँ से लेकर 30 अध्यायों में शिव महापुराण में का इसका अद्भुत कथाओं का विवरण है। वो विवरण मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। अब यहाँ पर शंखचूर नाम के दैत्य के बारे में सोनक आदि ऋषियों ने सूर्य जी से पूछा, तो वो सूर्य जी कहने लगे कि देखो, एक कल्प के अंदर में महाराज दक्ष प्रजापति की 13 पुत्रियों का विवाह
महर्षि कश्यप के साथ हुआ। महर्षि कश्यप ब्रह्मा जी के सबसे ओजस्वी संतान हैं, जिनके अंदर में अच्छे गुण तो है ही, उसके साथ साथ उनके अंदर में शालीनता बहुत है। उनके इसी गुण के पीछे दक्ष प्रजापति ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह उनके साथ कराया, और वो भी कोई सीधी कन्याओं का विवाह नहीं कराया, उन्होंने अपनी सबसे तेज कन्याओं का विवाह उनके साथ कराया। केवल अदिति जी को छोड़कर बाकी सारी ही उसमें तेज है। आपने देखा होगा, दिति से दैत्य है, कद्रू से सर्प जाती है, उसके बाद में उन्हीं की एक और पत्नी है जिसका नाम है दनु, जिनसे दानव है। अब ऐसे करके एक कन्या उनको अच्छी दी, बाकी 12 बहुत तेज कन्याओं को दिया। दक्ष जानते हैं कि केवल कश्यप मुनि ही ऐसे मुनि हैं जो उनकी उन सारी संतानों का निर्वाह अपने ज्ञान विवेक से कर सकते हैं। अब उन्होंने दनु नाम वाली जो उन महर्षि की स्त्री थी, उन्होंने आकर अपने पति कश्यप जी को पूछा कि प्रभु, कोई तो ऐसी भूल होगी हमसे जो मैं इतने संतानों की माता बनती हूँ लेकिन उनमें से बचता कोई नहीं है। तो महर्षि कश्यप कहते हैं कि देवी देखो, केवल संतान को जन्म लेने से कार्य सिद्ध नहीं होता है। जब तक अच्छे आचरण ना दो संतानों में, तो उसकी आयु कभी भी नहीं होती है। कहने का अभिप्राय कि किए गए पाप कर्मों के ऊपर में अगर कोई व्यक्ति सोचे कि हमने ये भी कर्म किया है, ये भी उपलब्धियां प्राप्त की है, तो वो एक समय पर, एक कल्प तक वो निर्धारित हो जाएगा। अन्यत्र वो पाप कर्म और वो किया गया उपलब्धि वो उतना तेजस्वी नहीं हो पाएगा जितना उसे वस्तुत रूप में होना चाहिए। अब यहाँ पर में उन्होंने जब उन ऋषि को ये बोला, तो महर्षि कश्यप जी ने कहा कि देखो देवी, अब एक काम करो, अगर तुम्हें मेरी बात अच्छी लगे तो तुम श्रीमन नारायण भगवान का भजन करो, प्रभु हरि का भजन करो। अब दनु नाम वाली जो दक्ष प्रजापति की कन्या है और महर्षि कश्यप की पत्नी है, उन्होंने श्रीमन नारायण भगवान का भजन करना प्रारंभ किया। महर्षि ने कहा कि देखो देवी, अब अगर भगवान का भजन करके एक अच्छी संतान प्राप्त करो तो उस संतान को तेजस्वी बनाना, क्योंकि मैंने पीछे कथा में बतलाया था ना कि माताओं का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। संतान का भरण पोषण करने में, ज्ञान विवेक को प्रदान करने में माताओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब उन्होंने कहा कि देखो देवी, तुम संतान श्रीमन नारायण भगवान से जरूर प्राप्त करना, लेकिन उसको सुयोग्य बनाना, क्योंकि जैसे ही तुम्हारी संतानें होती हैं तुम शिक्षा अध्ययन के बाद उनको लेकर चली जाती हो और उसके अंदर में मेरे सद्गुण नहीं पढ़ पाते हैं, तुम्हारे दुर्गुण उसके अंदर प्रविष्ट कर जाते हैं। महर्षि की बात को सुनकर भी दनु ने क्या किया कि भगवान श्रीमन नारायण की तपस्या की, और तपस्या में क्या भाव रखा कि ऐसी संतान मुझे प्राप्त हो जो त्रिलोकी का राजा बने। अब श्रीमन नारायण भगवान उनके कठिन तपों को देखकर जब प्रसन्न हुए तो वो उनके पास आए। उन्होंने कहा कि देवी, आपने मेरा तप किया है किस लिए? तो वो कहने लगे कि हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण भगवान, अगर आप मुझे कोई उत्तम फल देना चाहते हैं तो केवल एक ही फल दें कि मुझे ऐसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो जो चराचर जीव के ऊपर में वो शासन करे। श्रीमन नारायण भगवान ने कहा कि ये नहीं हो सकता,
क्योंकि पृथ्वी के ऊपर में कोई किसी का दास नहीं है, कोई किसी का गुलाम नहीं है, सब भगवान के बच्चे हैं। अब जब उन्होंने देखा कि प्रभु ऐसा वरदान नहीं दे रहे हैं, तो वो दनु नाम वाली स्त्री ने कहा कि प्रभु फिर एक काम करें, ऐसी संतान दे जो अजय अमर हो। अब श्रीमन नारायण ने कहा कि देखो ये भी वरदान तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसको अमर बनाया वो लोग भी अपनी जगह छोड़ छोड़ हार जाते हैं, तो तुम्हारे बच्चे कहाँ पे ठहर पाएंगे, वो भी अवगुणों को लेकर, तो अमर नहीं हो पाएंगे तुम्हारे बच्चे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु फिर मेरी तपस्या का फल क्या है? उन्होंने कहा तुमने पुत्र मांगा है, एक अच्छा और संस्कारी पुत्र हम तुम्हें देंगे, बशर्ते उसके अंदर में जो नारायणी ज्ञान विवेक है उसको तुम सहज रहने देना, नहीं तो वो संतान भी फिर बांझ हो जाएगी। भगवान ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अब दनु के यहाँ पर एक पुत्र उत्पन्न हुए हैं जिनका नाम है दंभ। दनु ने क्या किया, अपने पति ज्ञानी पति से नामकरण संस्कार नहीं करवाया। उन्होंने अपनी ही प्रकार वाली जो दूसरी बहन थी, जो अवगुणों को प्राप्त करती थी, उससे उसका नाम दंभ करवाया। वो भूल गई कि श्रीमन नारायण भगवान ने कहा था कि अगर इस बालक के अंदर में सद्गुण नहीं डालोगे तो ये बालक पुनः सहज नहीं बनेगा। अब उसने दंभ नाम का उस बच्चे का नामकरण संस्कार कराया। माता के अवगुणों का प्रभाव पड़ा और उसका फल क्या हुआ कि उसको भी संतान नहीं हुई। जब उसको भी संतान नहीं हुई तो वो दंभ नाम वाला बालक जो दनु से उत्पन्न था, वो अपने पिताजी के पास गया, कहने लगा कि पिताजी मेरी और माताओं के बच्चे हैं और उन बच्चों के भी आगे बच्चे हैं, जो मेरे भाई हैं उनके भी बच्चे हैं, लेकिन मेरी ही माँ के साथ ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि बेटा तेरी माँ कभी नहीं समझती मेरी बात को, और उसने तेरे अंदर में भी ऐसे ही गुण आचरण दिए हुए हैं, इसीलिए तेरे घर में संतान नहीं है। अब आपको मैं एक बात बतलाऊं, जिन घरों में संतान की उत्पत्ति नहीं होती है उसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक कारण कि उसके घर में या तो उसके कुल के देवी देवता या पितरदेव उससे प्रसन्न नहीं है, ये बहुत बड़ा कारण है। कोई ना कोई ऐसी समस्या है जिस वजह से उस कुल के अंदर में वृद्धि नहीं हो रही है। दूसरा कारण, जहाँ पर में उस कुल के आराध्य देव उस कुल से नाराज हो चुके हैं, वो चाहते ही नहीं कि इस कुल की वृद्धि हो उनके कर्मा अनुसार, तो वहाँ पे भी कुल वृद्धि के लिए पुत्र संतानें नहीं होती हैं। और अंतिम बात कि ऐसा कोई ब्रह्म दोष जरूर किया होगा जिसके फल स्वरूप हमें पुत्र संतान नहीं है। ये कुछ शास्त्र सम्मत कारक है जहाँ पे कुल की वृद्धि नहीं होती। अब मान के चलो इन कारणों को सुन लेने के बाद में अगर व्यक्ति इसमें परिवर्तन करना चाहे तो कैसे परिवर्तन करे? तो परिवर्तन करने का तरीका एक ही है। जैसे कि अब कल अमावस है, सोमावती अमावस है। अब उस व्यक्ति को चाहिए, वैसे तो सबको चाहिए, लेकिन जो ज़्यादा प्रॉब्लम में है उसको चाहिए कि अपने पितरों के निमित्त अन्न का दान करें, उनको उनका भाग दे के अन्न का दान करें। हर महीने के शुक्रवार को, शुक्ल पक्ष में जो शुक्रवार आए उसमें अपने कुल की देवी और देवता के निमित्तार्थ भोग लगावे और भगवान श्री कृष्ण जी के गोपाल संतान स्तोत्र का पाठ करें।
नियमित रूप से सदग्रंथों का सेवन करे, बड़े जन गुरुजनों उन सब से आशीर्वाद ग्रहण करे। क्योंकि मैंने आपको पीछे कथा में सुनाया था ना कि आशीर्वाद की भी बहुत बड़ी महिमा है। जो चीज़ अपने भाग्य से नहीं मिलता वो गुरुजनों के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। इसलिए कि अच्छे कर्म करने चाहिए, ऐसे कर्म कीजिए ताकि आपके किए गए कर्मों से ऐसा कोई संत, ऐसा कोई गुरुजन प्रसन्न हो जाए जिसकी आत्मा से दुआ निकले और आपको उसका फल प्राप्त हो जाए। तो महर्षि कश्यप ने कहा कि बेटा एक काम करो कि तेरे अभी तक गुरु नहीं है, तो गुरु को बना। तो उन्होंने कहा कि पिताजी आप ही नामदान दे दो, क्योंकि आपसे तेजस्वी और कोई है नहीं। तो कश्यप जी ने कहा कि बेटा मैं तो तुझे नामदान नहीं दूंगा, तू अपनी माँ से पूछे और माँ को ये अवश्य कहना कि माता ऐसे गुरु मुझे धारण करवाएं जो गुरु ज्ञानी हों। माँ के पास गए। माँ ने कहा कि बेटा देखो तुम्हारी जो 12 और माताएं हैं उन सबके गुरु जी हैं शुक्राचार्य जी। ये बात अलग है कि वो असुरों के गुरु हैं, कुछ उनके अंदर में अवगुण है, लेकिन भगवान शंकर के वो बहुत बड़े आराधक हैं। आप उनसे नामदान लो। तो दंभ नाम वाले वो जो धनु के पुत्र थे वो शुक्राचार्य जी के पास गए। उन्होंने कहा कि प्रभु आप मुझे नाम दीक्षा दीजिए और नाम दीक्षा देने के बाद में मुझे उस प्रकार का तप बतलाएं, ऐसा कोई पाठ बतलाएं जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो। अब उस दंभ नाम वाले दानव ने जाकर शुक्राचार्य से नाम दीक्षा ली और उन्होंने उन्हें कृष्ण कवच का पाठ करने का विधान बतलाया कि बेटा इनका पाठ करो और उससे तुम्हें संतान होगी। अब बहुत कल्पों तक उन्होंने श्रीमन नारायण भगवान के वो कृष्णा अवतार के श्री कृष्ण कवच का पाठ किया, जिसके फलस्वरूप उनके यहाँ पर एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम शंखचूड़ रखा गया। अब शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु ये शंखचूड़ है कौन, वास्तविक रूप में ये कौन है? तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि देखो सूर्य भगवान कहते हैं कि राधा रानी जी ने जब द्वापर युग के अंदर में भगवान श्रीमन नारायण के कृष्णा अवतार में रसो उत्सव किया तो उस समय उनके एक गोप थे जिनका नाम था सुदामा, जो भगवान श्री कृष्ण के भी स्नेही थे और राधा रानी के भी स्नेही थे। तो एक दिन रसो उत्सव हो रहा था जिसमें भगवान आनंद की लीलाएं कर रहे थे। तो उस लीला के अंदर में सुदामा जी भी बैठे हुए थे, वो भी उसका आनंद ले रहे थे। तो इतने में राधा रानी जी वहाँ से निकली। उनको देखकर उस रसो उत्सव के अंदर में उनके अलंकार और श्रृंगार को देखकर सुदामा जी ने हंस दिया और उनके हंसने के साथ राधा रानी जी को क्रोध आया और उन्होंने कहा कि जाओ, अब तो तुम ब्राह्मण की योनि में आए हो, तुमने देव का परिहास किया है, आगे से पृथ्वी लोक पर में दानव बन के आना, दानव की योनि में बन के आना। तो उस श्राप के कारण वो आज शंखचूड़ बन के आए हैं। अब वो शंखचूड़ जब बड़े हुए तो उनको ज्ञान आदियों को दिया गया उनके गुरुदेव भगवान के द्वारा। बहुत कल्प बीते तो ब्रह्मा जी आए और उन्होंने शंखचूड़ को कहा कि बेटा तुम्हारा विवाह होना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि प्रभु आप क्यों गए विवाह के लिए? तो उन्होंने कहा कि देखो उस दक्ष के कुल का जो पिता है वो मैं ही हूँ
और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरा एक बच्चा फले फूले और एक बिल्कुल निर्जन रहे। तो मैंने आकर शंखचूड़ को कहा कि जाकर तुम अपना विवाह की तैयारी करो। तो उसने मुझसे पूछा कि मेरा विवाह किसके साथ होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बद्रिक आश्रम के अंदर में धर्मराज जी की कन्या है जिसका नाम साकामा तुलसी है, तुम्हारा विवाह उसके साथ होगा। अब शंखचूड़ ने कहा कि पिताजी, हे पितामह, मैं तो पहले लड़की देखने जाऊंगा, उसके बाद शादी करूंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि धर्मराज की पुत्री है, उसके अंदर में पहले ही सद्गुण हैं, तो उसे देख के क्या करोगे? तुम अपने माता पिता को राजी करो और विवाह की तैयारी करो। ब्रह्मा जी के मना करने के बाद भी शंखचूड़ नहीं माने। यह 29वें अध्याय की कथा है। वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि पिताजी, हम पहले लड़की देखेंगे। ब्रह्मा जी एक ऐसे देव हैं जो उन्होंने अपने कुल को जिसमें बनाया तो वो सबके पिता बने हुए हैं। दादा भी हैं तो भी पिता ही हैं वो। अब वो शंखचूड़ को मना किया, शंखचूड़ नहीं माने। अब उन्होंने क्या किया, धर्मराज जी के उस नगरी के अंदर में प्रवेश किया। बद्रिक आश्रम के अंदर में जाकर उन्होंने देखा कि एक सुंदर कन्या है जिसका नाम तुलसी है। अब ये वहाँ पर गए और उन्होंने जाकर उसको क्या कहा कि हे कन्या, मैं तुमसे विवाह करने के लिए आया हूँ। अब जब शंखचूड़ ने इतना कहा ही तो इतने में वो साकामा नाम वाली तुलसी कन्या ने शंखचूड़ की सारी कथा उन्होंने सुना दी। शंखचूड़ ने जब अपनी कथा को उस कन्या के मुख से सुना तो वो बड़ा निराशित हुआ कि भाई ये तो मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड है। मैं सोच रहा था कि मैं ही बहुत ज्ञानी हूँ, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा ज्ञानी ये कन्या है। अब मैं इससे विवाह करूँगा तो ये तो पूरे जीवन मुझे ही सिखाएगी। एक घर में लड़ाई हो गई पति और पत्नी की, किसी वस्तु विशेष के पीछे। पति कहे कि नहीं ये ठीक है, पत्नी कहे कि ये होना ही नहीं है। अब खूब देर लड़ाई होने लगी। अब वहाँ पर एक ज्ञानी पुरुष थे जो उसके पड़ोसी थे। अब उन्होंने सुना कि पत्नी कह रही है कि ये चीज़ ठीक है और पति कह रहा है कि ये नहीं होगा। बहुत देर तक लड़ाई हुई। तब वो ज्ञानी पुरुष आए, उन्होंने पूछा कि भैया लड़ाई किस चीज़ की हो रही है? लड़ाई किस चीज़ की हो रही है? जो तुम कह रहे हो ये होना चाहिए, वो कह रहे ये नहीं होगा, लड़ाई किस चीज़ की है? तो उन्होंने कहा कि लड़ाई इस चीज़ की है, टीवी पे ये सीरियल आने वाला है और उधर IPL मैच आने वाला है, मुझे ये देखना है और उसे वो देखना है, और टीवी एक है, इस वजह से लड़ाई हो रही है। तो उस ज्ञानी पुरुष ने क्या कहा कि एक काम करो, ज़रूरी है टीवी पे देखना, अपना मोबाइल प्रयोग करो, एक टीवी पे देख लो, एक मोबाइल पे देख लो। उसी प्रकार से धर्मराज जी बीच में आए। उन्होंने कहा कि शंखचूड़, शादी तो तुम्हारी इसी कन्या से होगी, यह ब्रह्मा जी का विधान है। अच्छा ये है कि तुम थोड़े बेवकूफ़ सही और ये थोड़ी ज्ञानी सही, लेकिन इसके ज्ञान का सदुपयोग करना। धर्मराज जी ने शंखचूड़ की विवाह जो है अपनी पुत्री साकामा तुलसी के साथ कर दिया। जब शंखचूड़ विवाह करके वो अपनी स्त्री को अपने घर पे लेके आया तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि बेटा, जब तू पत्नी को लेके आ ही गया है तो तू एक अपना राज्य बना। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव राज्य सुदृढ़ कौन सा है? तो उन्होंने कहा कि अमरावतीपुर। अमरावतीपुर सबसे अच्छा और बहुमूल्य शासन का केंद्र है, तो उसको प्राप्त कर। अब उसने कहा कि ये कैसे मिले? तो उन्होंने कहा कि एक काम कर, तू भगवान नारायण का भजन कर
और भगवान नारायण का भजन करके उनसे वरदान मांग कि प्रभु आप मुझे इंद्र की गद्दी दें। अब उसने कई हजार वर्ष तपस्या की कि भगवान मुझे इंद्र की गद्दी दें। अब भगवान के पांव इंद्रादिक देवता पकड़ के बैठे हुए हैं कि ना हम पांव छोड़ें ना प्रभु से आशीर्वाद देने जाएं। इंद्रादिक देवताओं ने कहा कि प्रभु अगर आप उसे वरदान देने चले जाएंगे, आप ही वरदान दे देंगे कि वो हमारी गद्दी पे आकर बैठे, तो हमारा क्या होगा। तो श्रीमन नारायण भगवान ने कहा कि घबराओ मत, हम जाएंगे, वरदान तो देंगे, लेकिन ऐसा ही वरदान देंगे जिससे कुछ समय जरूर तुम्हारे को दुख होगा, लेकिन वस्तुत रूप में निष्कंटक राज्य तुम्हारा ही होगा। जीवन में थोड़े बहुत दुख आ जाने से विचलित नहीं होना चाहिए। जीवन बहुमूल्य है, दुख का कोई आंकलन नहीं है, सुख का भी आंकलन नहीं है, वैसे तो बहुमूल्य जीवन है। अब यहाँ पर मैं भगवान ने कहा कि इंद्र तो घबरा मत, उसने मेरी तपस्या की है, नहीं तो पृथ्वी लोक पे लोगों का विश्वास हट जाएगा मेरे प्रति, भगवान के भजन के प्रति विश्वास हट जाएगा, मुझे आशीर्वाद देने तो जाना पड़ेगा। भगवान प्रकट हुए, उन्होंने शंखचूड़ को पूछा कि तुमको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे इंद्र की गद्दी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि देखो, जब तक तुम उस गद्दी के ऊपर में बैठकर ये मेरे कवच को पहने रखोगे, तब तक तो तुम्हारा कल्याण होगा। और जिस दिन वो कवच तुम्हारे ऊपर से उतर गया, तो ये ध्यान कर लेना वो गद्दी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। यहाँ पे शौनक आदि ऋषियों को सूर्य कहते हैं कि परमात्मा ने यही विधान हम लोगों के लिए भी बना रखा है, जब तक शरीर मिला है तब तक भजन करो, द्वेष ना करो, सबसे प्रेम करो, भगवान का पूजन करो। जिस दिन ये जीवन और ये शरीर हाथों से छूट जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा, उसके बाद तो सिर्फ हिसाब होगा। अब यहाँ पर मैं नारायण भगवान की बात को सुना। इंद्रादिक देवताओं ने पहले ही गद्दी खाली कर दी कि भगवान ने जब कह ही दिया है तो वो जीतेगा ही जीतेगा। अब वो जाकर इंद्र की गद्दी पर शंखचूड़ जाकर बैठा। जब शंखचूड़ उस गद्दी पे बैठा तो भगवान श्रीमन नारायण ने कहा था कि इस नारायणी कवच का दैनिक रूप से पाठ करना। भगवान श्रीमन नारायण ने एक कवच दिया उसके सीने को कवर करने के लिए, और उसको कहा कि इसका पहले दैनिक पूजा करना। और ये देखो, कथा एक बात को दर्शाती है, भगवान को हम आवाहन कहाँ करते हैं, सीने के अंदर बैठे हृदय में। और ये कवच परमात्मा ने हमें भी दिया हुआ है कि मेरा भजन करो और अपना कल्याण करो। कोई माने तो सही। अब यहाँ पर भगवान श्रीमन नारायण ने ऐसा वर दे दिया, शंखचूड़ ने उस गद्दी को भी प्राप्त कर ली, लेकिन वो भगवान का भजन करना भूल गया, बिल्कुल हमारे और आपकी तरह। और उसके मन में इच्छाएं उत्पन्न होने लगी कि मैं सारे लोगों को जीत लूं, अभी स्वर्ग जीता है, इसके बाद मैं सब कुछ जीत लूं। तो उसने शुरुआत की सबसे छोटे लोग से, और सबसे छोटे लोग से कहाँ से शुरुआत की, तो भगवान शंकर के कैलाश से ही शुरुआत कर दी। जब व्यक्ति मूर्ख होता है ना, तो वो क्या करता है, छोटे को भी सोचता है कि ये कार्य ऐसे ही हो जाएगा, छोटे कार्यों को, लेकिन कभी कभी छोटी चीज़ भी बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है। वो इस शंखचूड़ के साथ हो गई। उसने क्या किया, जाकर अपने एक दूत को बोला कि जाओ भगवान शंकर को समझा दो कि वो अपनी जगह खाली कर दे, क्योंकि उसे इंद्र की गद्दी तो बड़ी सुलभ तरीके से मिल गई थी, और इंद्रादिक देवताओं ने वो गद्दी क्यों खाली कर दी थी,
क्योंकि श्रीमन नारायण भगवान ने वरदान दे दिया। अब आप इस चीज़ से एक चीज़ का ध्यान करें कि जो सही वैष्णव है, जो भगवान का सही तरीके का भक्त है, वो भगवान के द्वारा दी गई हर परिस्थिति के अंदर में, हर परिस्थिति में अपने आप को सहज समझता है। ये इंद्र की व्यवहार और विचार से पता लगता है। अब यहाँ पर मैं जब शंखचूड़ ने भगवान शंकर को ऐसा बोला तो भगवान शंकर के गण नंदी जी ने कहा कि भैया तेरी तबीयत ठीक है? तू भगवान शंकर को आकर ये बातें कह रहा है? अगर तू अपना भला चाहता है तो चुपचाप अपने राजा को जाकर समझा दे कि ऐसे गलत काम ना करो, तुम्हें भगवान ने उपलब्धि दी है तो उसका भोग करो, प्रभु का भजन करो, जाओ, चले जाओ। नंदी जी ने समझाया। अभी भगवान शंकर समाधि में बैठे हुए हैं, लेकिन वो कहने लगा कि नहीं, मैं तो भगवान को बोल के जाऊंगा, शंकर जी को बोल के जाऊंगा, क्योंकि मेरे महाराज ने मुझे बोला है कि भगवान शंकर को ये बातें कहनी है कि वो अपनी जगह खाली कर दे। जब उसने बार बार नंदी जी के समझाने के बाद नहीं माना तो माँ पार्वती ने कहा कि ये दरवाजे पे कौन शोर मचा रहा है। अब उसको सुनकर माता आई और माता ने एक हुंकार भरी। उस हुंकार से वो उड़ता हुआ अपने देश वैसे ही पहुंच गया। शंखचूड़ ने पूछा कि बेटा तुम जब यहाँ से गए थे तो मुकुट तुम्हारे सर पे था, कपड़े अच्छे पहन के गए थे, उधर से आए हो, किधर गया तुम्हारा मुकुट? कपड़े लत्ते भी फटे हुए हैं, कैसे आ गए? उन्होंने कहा कि महाराज वो रास्ता चेंज कर दो। जहाँ पर एक जन्नानी ने चिल्लाया तो मेरी ये दुर्दशा हो गई, तो अभी तो भगवान उठे ही नहीं है। युद्ध ना करो, ये जिद को छोड़ दो। अब उसे समझ नहीं आया। उसने कहा कि नहीं, मैंने भी नारायण कवच पहन रखा है, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। मैं तो अब वो जगह लेके रहूँगा। अब वो जिद के ऊपर अड़ गया। अब उसने क्या किया, अपनी असुरों की सेना को उत्पन्न किया। शुक्राचार्य जी ने कहा कि बेटा किधर जा रहे हो? उन्होंने कहा भगवान शंकर के पास। उन्होंने कहा तुमको एक बात बतलाएं? उन्होंने कहा हाँ। देखो, देवताओं से लड़ते हो वो ठीक है, उसमें तुम लोग कुछ मरते हो, कुछ बच जाते हो, तो तुम्हें हम जीवन दान भी दे देते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बतलाऊं कि जिन जिन ने भगवान शंकर से द्रोह किया उनमें से कोई बचा नहीं। तो युद्ध को छोड़ो, जो पुर तुम्हें मिला है उसका भोग करो। अब इधर इंद्रादिक देवता भगवान शंकर की आराधना करने लगे कि प्रभु इस मूर्ख से बचाओ, इस मूर्ख से बचाओ। भगवान शंकर की नाना प्रकार की आराधना करने लगे तो माँ पार्वती जी तो जगी हुई थी। उन्होंने कहा कि अरे तुम डरते क्यों हो? हम हैं, प्रभु भी हैं, साधना करो, भजन करो, विश्वास करो परमात्मा पे, अवश्य कल्याण होगा। मेरे को कल किसी ने पूछा कि पंडित जी बहुत उपाय करने के बाद अगर उपायों का फल ना मिले तो क्या करना चाहिए? किसी कार्य के लिए कोई बहुत ज़्यादा उपाय करे और व्रत करे, पाठ करे और उसका फल ना मिले तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो मैंने उन्हें कहा कि सच्ची निष्ठा से भजन करें। कहीं ना कहीं कमी भजन में है, आपकी बात परमात्मा तक नहीं पहुंच रही है। अब मान के चलो मैं भी कथा सुना रहा हूं और आपको कथा समझ ना आए तो कहीं ना कहीं कमी या तो मेरे कथा कहने में है या आपकी कथा सुनने में है। उसी प्रकार से अगर आपका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है तो भाव को शुद्ध कीजिए और भगवान का पुनः भजन कीजिए। क्यों नहीं सुनेंगे भगवान? बिल्कुल सुनेंगे, विश्वास तो रखो। आप देखो कि गुरु के वचनों का विश्वास करके सबरी ने पूरा जीवन निकाल दिया कि श्री राम आएंगे, बिल्कुल आएंगे, और परमात्मा आ गए ना।
उसकी जगह पे ही आ गए, उसको नहीं बुलाया, उसकी जगह पे वो खुद चलकर आ गए एक विश्वास के पीछे। इसलिए विश्वास तो करो। अब यहाँ पर शंखचूड़ को बात समझ नहीं आई, गुरुदेव की वाणी भी समझ नहीं आई। उसने युद्ध करने की तैयारी की, कैलाश पर्वत पे युद्ध करने के लिए गया। अभी भी भगवान शंकर समाधि में है। अब जब युद्ध का कौतूहल सुना तो देवताओं ने युद्ध करने के लिए भगवान नारायण को बोला कि प्रभु, भगवान शंकर तो अभी समाधि में, युद्ध छिड़ चुका है। उन्होंने कहा कि सही समय पे यही परमात्मा शिव जगेंगे और अपने आप युद्ध होगा, जाओ तुम लोग युद्ध करो। युद्ध शुरू हुआ। जब युद्ध शुरू होने लगा तो देखा देवता पुनः पराजय प्राप्त करने लगे। तो इंद्र दौड़ा गया और माँ पार्वती को उन्होंने कहा कि हे माता, मेरी रक्षा करो, अभी प्रभु नहीं जगे हैं। देखो समझदार कौन होता है, इंद्र की तरह। उसने एक बार गलती की, वज्र भगवान शंकर के कंठ पे मारा, समाधि में लीन थे, तो उसकी बुद्धि खुल गई। इस बार वो ऐसे नहीं जगा रहे भगवान को, पता है समाधि में है, ध्यान की मुद्रा में। अनावश्यक चीज़ों के लिए, हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए भगवान के आगे मांगने की जो आदत है वो बहुत खराब है। इस आदत को सुधारना है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए परमात्मा से मांगना मत प्रारंभ करो। उन्हें भी अच्छा नहीं लगता कि ये तो जब से आया है तब से मंगता ही बन के आया है, कभी ये साधक बन के नहीं आया, भक्त बन के नहीं आया, ये मंगता बन के आया है। अब कोई कहेगा कि जी है ही नहीं तो मांगेंगे किससे? अरे है नहीं तो कर्म भी तो किए हैं, अपने कर्मों पे तो विश्वास करो, अब प्रभु का भजन करो, अपने आप सब कुछ मिलेगा। अब भगवान शंकर की ध्यान मुद्रा को देखकर माँ पार्वती ने अपने शरीर से तेज उत्पन्न किया, चंडी रूप धारण कर लिया। माता ने भद्रकाली का रूप धारण कर लिया। उस युग क्षेत्र के अंदर में जाकर माता ने एक बार में ही अधिकांश दैत्यों का भक्षण ही कर लिया। देवी का भक्षण देखकर इंद्रादिक देवताओं को थोड़ी सांत्वना हुई। इधर भगवान नारायण ने क्या किया कि देखा कि भाई ये खेल तो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, भगवान शंकर अभी उठे नहीं हैं, तो उन्होंने एक मायावी रूप बनाया और एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाया और उस युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। शंखचूड़ के पास में आकर खड़े हो गए और उन्होंने भिक्षा की याचना की। जब भिक्षा की याचना की तो शंखचूड़ कहने लगा कि महाराज यहाँ लड़ाई हो रही है और आप दान लेने आए हो। तो उन्होंने कहा कि देखो, किसी शुभ कार्य को जब करने के लिए जाओ तो अपने कुल के देवी देवता पितृ देवताओं का भाग पहले निकाल के जाओ, कल्याण होगा, उद्धार होगा। उसने कहा कि महाराज यहाँ जान पे बनी पड़ी है, आप दान की बात कर रहे हो। उन्होंने कहा कि दान करने से इस कल्प शरीर का तो कल्याण होगा ही होगा, परलौकिक तुम्हारा उद्धार होगा, दान करो। तो शंखचूड़ ने फिर कहा कि महाराज क्या चाहिए दान में, ये बताओ। उन्होंने कहा कि देखो, हमें तुम्हारी धन नहीं चाहिए, वस्तु विशेष नहीं चाहिए, ना तुम्हारा राज्य चाहिए, ना कोई संपदा चाहिए, ना कोई अस्त्र चाहिए, ना शस्त्र चाहिए। तो उन्होंने कहा कि महाराज फिर क्या चाहिए, केवल आप ऐसे प्रवचन देने आए हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं चाहिए, तुम ये बोल दो कि तुम दोगे, इसका वचन दे दो तो हम तुमसे मांगेंगे। तो शंखचूड़ ने सोचा कि जब इन्हें कोई धन नहीं चाहिए, वस्तु विशेष नहीं चाहिए, राज्य भी नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो अब पता नहीं इनको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि तथास्तु, आप जो मांगेंगे वो हम दे देंगे। तो वो श्रीमन नारायण भगवान ने कहा कि ये कृष्ण कवच ही हमें दे दो। अब वो वचन दे चुका था कि भाई
इन्होंने कुछ मांगा नहीं, लेकिन उन्होंने मांग लिया, अब देना ही पड़ेगा, वचन दे दिया है। उन्होंने उतारा अपना कवच और दे दिया इंद्र की ओर। भगवान ने देखा कि काम बन गया। अब तुम युद्ध अभी करते रहो, अब ये किसी भी क्षण मारा जाएगा। अब भगवान श्रीमन नारायण ऊपर आए कैलाश पर्वत पर। जैसे ही प्रभु ऊपर आए अपना कवच को लेकर, तो वहाँ पर भगवान शंकर ने कोलाहल को सुनकर, शोर को सुनकर वो प्रकट हुए। नंदी जी को पूछा कि भाई ये शोर किस चीज़ का हो रहा है और भगवती कहाँ है। तो नंदी जी ने कहा कि प्रभु देखो, आप जब ध्यान में थे उस समय में एक शंखचूर नाम का दैत्य हुआ। उस दैत्य ने ऐसे ऐसे कर्म किए जिसके कर्मणा अनुसार अभी ये देवासुर संग्राम हो रहा है। तो प्रभु नारायण कहाँ हैं? वो कहने लगे कि वो तो पता नहीं कहाँ है, लेकिन युद्ध हो रहा है, आपको देवताओं की रक्षा करनी पड़ेगी। माँ पार्वती भी उस युद्ध क्षेत्र में है, भद्रकाली रूप में जाकर। भगवान शंकर ने कहा कि देवी भी वहाँ गई हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल। इतने में श्रीमन नारायण भगवान को देखा। प्रभु आए और उन्होंने कहा कि ये प्रभु, मैंने इसे वरदान दिया था, उस वरदान का वो दुरुपयोग कर रहा था। अब मैंने उसको अपना दिया हुआ वरदान वापस ले लिया है। अब आप एक काम करें कि उसको मृत्यु को प्रदान करें। भगवान शंकर ने जब नारायण भगवान की इस वार्ता को सुना, तो वो परमात्मा शिव उसी समय नंदी पे आरूढ़ हुए, युद्ध क्षेत्र के ऊपर में पहुँचे, त्रिशूल को उठाया और शंखचूड़ को वीर गति को प्राप्त कराया। जैसे ही त्रिशूल भगवान शंकर ने उस शंखचूड़ नाम वाले धनु के पुत्र के सीने के अंदर में जैसे लगाया, तो उसने कहा कि प्रभु अब आप अगर मुझे मार भी दोगे तो भी मेरा कल्याण होगा। ये कहकर एक जो शिव महापुराण के युद्ध खंड के 31वें अध्याय की कथा है वो यहाँ पे समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर वो सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि शंखचूड़ ने ऐसा क्यों कहा, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं दान की महिमा। उसने अभी नारायण को दान दिया है। वो समझ बैठा था कि जब ये कवच मैंने दान दे दिया है तो मृत्यु को मैं प्राप्त होऊंगा ही होऊंगा। तो इसी लेके परमात्मा ने उसे परलोक दिया है, अपना लोक दिया है। तो आज की इस पावन कथा को श्रवण कर लेने के बाद में ये सिद्ध होता है, ये धनु जी की कथा को सुन लेने के बाद में ये सिद्ध होता है कि जो लोग भगवान का भजन, इस पापी शरीर से किया गया श्रमदान, अन्नदान, धन दान, किसी भी प्रकार का दान, वो जीवात्मा का इस लोक में तो कल्याण करता ही करता है और अंत में परलोक में भी बहुत सहायक होता है। तो इस प्रकार से इस कथा को श्रवण करने के बाद आप और हम सब का ध्येय बनता है कि इस शरीर से भजन करें और जहाँ लगे कि ये हमसे दान कर्म हो सकता है तो उसको अवश्य करें। बोले शंकर भगवान की जय।